वेलकम टू बैक। जय हिंद सभी को। जय हिंद चैनल में आपका सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज बात करने वाली लेसन 1 की 12th क्लास के जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम में आने वाला लेसन 1 में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को है वो आपके लिए सामने में लेकर आया हूँ। तो जी दोस्तों, लाइव सेशन में जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए जी। बिल्कुल, पहला लेसन है, लेसन 1 है। इस पार्ट का नेम क्या है? लाइट द लैम्प ऑफ द लव। इसके पोएट का नेम है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये चैप्टर पोएम वाला है। दोस्तों ये चैप्टर पोएम वाला है। चलो लाइव सेशन में जुड़ जाइए दोस्तों जल्दी से, और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैंने आपको अभी बताया था कि क्वेश्चन इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, और क्या क्या पोएम आएगी, क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये पोएम वाला चैप्टर है, ये पोएम वाला चैप्टर है। इसके पोएट मतलब कवि का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। पार्ट का नेम लाइट द लैम्प ऑफ द लव। तो दोस्तों ये अब ना 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन ये बन जाता है। ये पोएम आएगी, अब एक क्वेश्चन भी एक पोएम आएगी इसी चैप्टर में से। तो आपके लिए पोएम में ये क्वेश्चन बनता है, उसमें आंसर आपको पूछ सकता है कभी पार्ट का नेम, कभी पोएट का नेम, पोएम और पोएट का नेम। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाई डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। नोट कर लीजिए आप, चलिए नोट कर लीजिए। Why does the darkness stand for in the poem? कविता में अंधकार से क्या तात्पर्य है? कविता में अंधकार से क्या तात्पर्य है? डार्कनेस में अंधकार। इस कविता में अंधकार से क्या तात्पर्य है? लाइट द लैम्प ऑफ द लव। आप ये समझते हो, पार्ट आपने पहले पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो आपने ये लाइट द लैम्प ऑफ द लव, इसका मतलब होता है अपने प्रेम का दीपक जलाओ। ठीक है, बाय डाइट डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये व्हाई डज द पोएट बेंट गॉड टू लाइट द लैम्प। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए सभी, जितने विद्यार्थी सभी नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इसका आंसर ये लिखा है, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा, बिल्कुल नोट कर लीजिए। Ignorance and evil deeds are written in this poem. Why does darkness stand for in the poem? इसका आंसर है ignorance and evil deeds are written in this poem. नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलो क्वेश्चन बताने वाला था आपको, क्वेश्चन था अपना why does darkness stand for in the poem। तो ये बात करें कविता में अंधकार से क्या तात्पर्य है, कविता में अंधकार से क्या तात्पर्य है, आपको आंसर में बताना है। Ignorance and evil deeds are written in this poem. अज्ञानता, अज्ञानता समझ लो। Darkness means अंधकार, अज्ञानता, और अंधकार से ये तात्पर्य कि असफलता के लिए। अज्ञानता एक बुरे कार्य है, जैसे बुरे कार्य करोगे तो उससे क्या होगा? असफलता होगी। तो अज्ञानता एक बुरे कार्य से कविता में अंधकार से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वेंट गॉड टू लाइट द लैम्प। ये भी नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। जो भी विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके लिए। जब भी पढ़ाएंगे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, सबसे पहले आपको ही मिलेगा। व्हाई डज द पोएट वेंट गॉड टू लाइट द लैम्प। तो कवि क्या चाहता है कि ईश्वर के दीपक प्रकाश का जलाओ, मनरूपी का प्रकाश का दीपक जलाना। कवि क्या चाहता है? मनरूपी प्रकाश का दीपक जलाओ। व्हाई डज द पोएट वेंट गॉड टू लाइट द लैम्प। ये क्वेश्चन है अपना, आंसर है द पोएट वेंट गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ द रिमूव द ignorance in this heart, also the wonderful rays of lamp will transform evil into good and clay into gold। बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये 100% एक पहला पार्ट है, कभी भी याद रखना। 4+2, 4 से लेके 2, यानी कि 4 + 2 6।
4 से 6 के बीच में आएगा। इसको इस चैप्टर में से 101% 4 नंबर से 6 नंबर के बीच में इस चैप्टर में से बनता है। या तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या ये पोएम आ सकती है। अगर पोएम नहीं आएगी तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। या कभी भी कहीं ऑब्जेक्ट टाइप का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से आपको कोई मीनिंग्स पूछेगा। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट। व्हाट इज द पोएट बेंट गॉट टू लाइट द लैम्प? द पोएट बेंट गॉट टू लाइट, द पोएट बेंट, आंसर क्या है इसका? द पोएट बेंट गॉट टू लाइट द लैम्प, remove the emeralds in this heart, also the wonderful rarity, lamp gold transform evil into good and clay into gold। ये पूछ रहा था कभी क्यों चाहता ईश्वर से मरूपी दीपक प्रकाश जलाओ? कभी चाहता ईश्वर से द पोएट बेंट गॉड टू लाइट द लैम्प, कभी चाहता है ईश्वर से remove the emeralds in this heart, remove the emeralds in this heart, जिसके मन की अज्ञानता समाप्त हो सके। Also the wonderful rays lamp gold turns evil into good and clay into gold। साथ ही सब अद्भुत प्रकाश की किरणें बुराई को भलाई में व मिट्टी में सोने में परिवर्तित कर दे, into clay into gold, परिवर्तित कर दे। ये थे आपके 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से दोस्तों। अब बात करते हैं कि पोएम किस टाइप की है, पोएम कैसे पोएम को करना होगा। उसमें आपको 4 नंबर की पोएम कंप्लीट करनी रहेगी, ठीक है। तो बात करते हैं पोएम की, तो मैं आपको एक पोएम नोट करा देता हूँ या आप कोई भी पोएम नोट कर लीजिए। उसके लिए मैं आपको 4 से 1-2 मीनिंग ऐसे लिखा देता हूँ जिसमें इंपोर्टेंट टॉपिक में रहेंगी। चलो नोट कर लीजिए आप, सभी विद्यार्थी देख रहे हैं तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मज़ा नहीं आया पढ़ने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, क्या डाउट है, आपको क्लियर कर देंगे। जय हिंद सभी को। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स जो विलोम शब्द रहते हैं, एंटोनिम्स विलोम शब्द रहते हैं, उसमें आपको जैसे एक पोएम आएगी, पोएम के अंदर आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक या एक 2 नंबर का रहेगा या तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और रहेंगे, यानी कि 4 नंबर का आएगा पोएम। उस पोएम में से बिल्कुल सिंपल आएगा। पार्ट का नेम याद कर लीजिए। कभी पूछेगा पोएट का नेम, पोएट में कवि होता है, पोएट में कवि, तो आपको क्या बताना? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कभी पूछेगा पोएम का नेम, पोएम, तो पोएम का नेम पूछेगा तो आपको क्या बताना? पार्ट का नेम, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन तो आपको 2 ही पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ओनली 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो आपको नोट करवा दिए हैं, बाकी का है मीनिंग्स, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद सभी को। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो लाइट कुछ लिख देता हूं मैं। लाइट का विलोम शब्द क्या होगा? नोट करते जाइए आप। डार्क, लाइट में उजाला या प्रकाश, डार्क में अंधकार, नोट कर लीजिए। लाइट